अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। पहले प्रीवियस आप लोगों के लेक्चर्स में ट्रांसलेटर्स की बात आई थी। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। आप इस तरह से कह लें कि जो लैंग्वेज हम लोग नहीं अंडरस्टैंड करते या नहीं समझ सकते, तो आप लोग अपने माइंड में लेके आएँ उस लैंग्वेज को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। या तो हम उस लैंग्वेज को सीखेंगे, ये एक मेथड होगा, या कोई ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा जिसको इन्वॉल्व करेंगे हम बीच के उसके अंदर कि जिसको वो लैंग्वेज आती हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमें उस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज के अंदर हमें ट्रांसलेट करके बताएगा कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल दो पर्सनस हैं, ठीक है। एक इंग्लिश जानता है, एक उर्दू जानता है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले को उर्दू की समझ नहीं आ सकती और उर्दू वाले को इंग्लिश की समझ नहीं आ सकती, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की, ठीक है, कन्वर्सेशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा बंदा उनके दरमियान में हो, एक ऐसा बंदा उनके दरमियान में हो जो इंग्लिश भी जानता हो और उर्दू भी जानता हो, ठीक है। अगर उर्दू वाला बंदा अपनी बात कन्वे कैसे करेगा, ठीक है, वो दरमियान वाला जो पर्सन होगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो उसके ट्रांसलेटर्स के तौर पे वर्क करेगा। वो इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती है उसको इंग्लिश की ज़ुबान में, जो ट्रांसलेटर जो दरमियान वाला पर्सन है वो उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करके समझाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश वाला पर्सन है, ठीक है, उसको इंग्लिश आती है और उर्दू नहीं आती, तो वो क्या करेगा, उर्दू वाले बंदे की जो कन्वर्सेशन होगी वो इंग्लिश में, ठीक है, समझाएगा। इस तरह से क्या होगा, उनकी कम्युनिकेशन होगी, मतलब ट्रांसलेटर इन्वॉल्व, ठीक है। सेम यही केस हम लोगों का कंप्यूटर में भी है, ठीक है। मैंने आप लोगों की बात की थी कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश सिमिलर होती हैं आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ भी आप लोगों का लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ होंगे जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करेंगे। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सब में ट्रांसलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में। कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है, 0101, ठीक है, उसमें ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वही जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है आप लोगों को, वही कंप्यूटर सिर्फ 01 की ज़ुबान समझता है। मैंने कहा था कि जो इंस्ट्रक्शंस हम 01 में राइट करते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम कहलाता है, और जो इंस्ट्रक्शंस हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं वो आप लोगों का सोर्स कोड प्रोग्राम कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, यही चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं, आप लोग देख लें। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड के कंप्यूटर मशीन कोड में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और मशीन कोड में किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, 01 की फॉर्म में। इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंप्यूटर मशीन कोड में जो कंप्यूटर की ज़ुबान है उसके इंस्ट्रक्शंस को क्या करना, लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, उसको समझना बहुत टफ़ है। तो आजकल आप लोगों की क्या यूज़ होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, बेसिक है, और हम लोगों ने पढ़नी भी आज के नहीं, आगे फर्दर हम लोगों के सी लैंग्वेज ही होगी। अभी मैं जस्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप लोगों की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस। सोर्स कोड प्रोग्राम के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम के बारे में बताया, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में बता रही हूँ। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को कैसे राइट करते हैं, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा सिंटैक्स देखेंगे, हम रूल्स देखेंगे, ठीक है। कहते हैं जो प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उनको मस्ट है कि उनको ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर उनको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर ये काम करती है, ट्रांसलेशन का काम करती है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है उनको किसमें, कंप्यूटर की ज़ुबान में लेके आती है, ठीक है। या हम ये कह लें कि सोर्स कोड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम में कन्वर्ट जो सॉफ्टवेयर करती है, ठीक है, वो हम लोगों की सॉफ्टवेयर क्या कहलाती है,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहलाते हैं। और ये किसका पार्ट है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अगर आप लोगों को प्रीवियसली याद हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ में आप लोगों की 3 टाइप्स की सॉफ्टवेयर्स आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहीं पे वही रोल परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे आप लोगों के वर्क करते हैं। या आप लोगों के हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम या 0101 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन देखें। ठीक है, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, जो कन्वर्ट करती है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट, या ट्रांसलेट करती है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को किसमें? मशीन कोड में। वो आपका क्या कहलाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और यहाँ पे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और हर लैंग्वेज का क्या होता है? अपना ट्रांसलेटर होता है। अब यहाँ पे हम ट्रांसलेटर्स की कैटेगरीज़ को देखेंगे। 3 टाइप्स के हम लोग ट्रांसलेटर्स डिस्कस करेंगे। क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स। पहला कंपाइलर, सेकेंड वन इज़ इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज़ असेंबलर। हम इनके देखेंगे डेफिनेशंस, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ठीक है, कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम। कंप्लीट कैसे, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। उसको एज अ होल, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस या सोर्स प्रोग्राम को, ठीक है, एज अ होल कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाइलर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह से ये होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। एक प्रोग्राम लिख रही हूँ मैं। ये प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से थोड़ा सा आप फेमिलर हो जाएं इसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, आप देखिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या, सॉरी, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रही हूँ टाइम की वजह से टाइम हमारा कम से कम कंज्यूम हो। अब देखें, ये मैंने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर ये एक, आप ये कह लें कि एक प्रोग्राम है। कंपाइलर एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको एज अ होल कन्वर्ट कर देगा। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम क्या होते हैं? मतलब कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देगा? 01010101। ये इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हो जाएंगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सारा आप लोगों का है ये आप लोगों का सोर्स, जो कि सोर्स प्रोग्राम है। और जो आप लोगों का 0101 में था वो आप लोगों का क्या था? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम था। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड वो आप लोगों का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो सोर्स कोड है वो आपका कंपाइलर कब ट्रांसलेट करेगा? जब आप लोगों का प्रोग्राम एज अ होल फ्री ऑफ एरर्स होगा। ठीक है, कि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक नहीं होगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जस्ट ये एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अब ये हमारा एक सेंटेक्स है, ये रूल है कि हम लोग ये करली ब्रेसिस, थोड़ा सा सही नहीं मैंने राइट किया, करली ब्रेसिस से स्टार्ट हो। ठीक है, अगर आप कोई भी मिस कर दें, कोई भी इसमें से कोई एक करली ब्रेसिस मिस कर दें, या आप एंड में किसी भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन ना लगाएं। ठीक है, ये रूल है कि हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगेगा। अगर आप लोग इसको मिस कर दो तो वो क्या होगा? आपका एरर आ जाएगा। कौन सा एरर होगा? आगे हम एरर्स की भी कैटेगरीज को देखेंगे। सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, तो आपका कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा जिसके अंदर एरर हो।
ठीक है। वो क्या करेगा, जब कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा अगर कहीं ना कहीं कोई एरर मिल गया वहाँ पे वो उसकी क्या कर देगा, कंपाइलेशन रोक देगा, मतलब उसको सोर्स कोड या ये जो सोर्स प्रोग्राम है इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना स्टॉप कर देगा। इससे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर ना हो। अगर प्रोग्राम फ्री ऑफ एरर्स है तब आपका, या अगर आपका सारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तब वो उसको कंपाइल कर देगा सक्सेसफुली। अगर इसके अंदर कोई ना कोई एरर है तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है मेरी बात की? आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे यही वो बात कर रहे हैं, द सोर्स प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स। ठीक है, इफ़ देर इज़ एनी एरर इन द सोर्स प्रोग्राम द कंपाइलर स्पेसिफाई, कंपाइलर उस एरर को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम में, और आपके क्या है वो कंपाइलेशन को रोक देगा। तो ज़रूरी है कि आप एरर्स को रिमूव करें। जब कम्प्लीटली एरर्स रिमूव हो जाएंगे तब आपका कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि आप लोगों का क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। फिर कंपाइलर क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कब कन्वर्ट करेगा, जब आप लोगों के सोर्स प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा। अगर कोई ना कोई एरर है तो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, आप एरर्स को रिमूव करोगे तब जाके दोबारा से आप उसको कंपाइल करोगे, तब जब आपका फ्री ऑफ एरर होगा तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कोड आप लोगों का कंप्यूटर उसको किस में होगा, 0101 में होगा। आपका कंप्यूटर उसको डायरेक्टली क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अगली टाइप पे आते हैं, इंटरप्रेटर। ये भी आप लोगों का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब ये किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लोग देख लेते हैं। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। मैंने बताया था कंपाइलर एज अ होल सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ठीक है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में 01 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ट्रांसलेटर इससे डिफरेंट है, वो एक स्टेटमेंट को एक वक्त में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट को किस में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो सारे स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कन्वर्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट है तो पहली स्टेटमेंट को क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में, किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर आगे किस पे आएगा, सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा, फिर उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेगा। लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर एज अ होल कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली स्टेटमेंट में ही एरर आ जाता है तो वहीं पर वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि अगेन आप लोग क्या करें, इसमें एरर को इसको रिमूव करें, फिर अगेन दोबारा से वो उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। कहते हैं इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये वही बात जो मैंने आप लोगों को कही कि पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा। अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो इंटरप्रेटर वहीं टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, उस सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। आप उस एरर को रिमूव करोगे तब जाके वो अगेन दोबारा से क्या करेगा, हम आप ये कह लें कि स्टार्ट करेगा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, GW बेसिक, ठीक है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एग्जांपल है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि हमें स्टार्ट में ही, अगर हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में कोई एरर है तो हमें स्टार्ट में ही उस एरर का पता चल जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट मेक्स ईजी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो है। ठीक है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स वन बाय वन, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स क्या होती है आपकी 1 by 1 आप लोगों की होती है। उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप लोगों का ये ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि आप लोगों का जो कंपाइलर है वो सोर्स प्रोग्राम को 001 में कन्वर्ट करने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, और वही ऑब्जेक्ट फाइल हर दफ़ा आप लोगों की एग्जीक्यूट होती है। ठीक है गर्ल्स। अगेन थर्ड वन जो है असेंबलर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैंने आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज की बात की थी कि वो
आपकी कैटेगरीज़ में तो लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग क्या यूज़ करते हैं, निमोनिक्स सिंबल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो जाहिर है तो कंप्यूटर उसको भी डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए आप लोगों का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं वो असेंबलर यूज़ होते हैं। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों का असेंबलर एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होगा। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड। देखिए गर्ल्स, कहीं भी मशीन कोड की बात आए, जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम की बात है, तो आप लोग फ़ौरन अंडरस्टैंड कर दें कि वो आप लोगों का 0101 में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है। कहीं भी सोर्स कोड प्रोग्राम की बात आए, ठीक है, सोर्स कोड प्रोग्राम की बात आए, आप ये कह लें, तो वो आप लोगों की क्या होगी, वो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस होंगी। और सोर्स कोड प्रोग्राम को आपका कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोगों का जो मशीन कोड है या मशीन ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम है, एक ही नाम है, उसको जो 0101 में इंस्ट्रक्शन है आपको कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए जब जो भी इंस्ट्रक्शंस, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखना, राइट करना, मॉडिफाई करना आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत महसूस होती है। आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे आपके सोर्स कोड प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कंपाइलर है, आप लोगों का इंटरप्रेटर है, इनकी डेफिनेशंस या इनकी वर्किंग मैंने आप लोगों को समझाई। फिर असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज तो आती तो लो लेवल में, लेकिन ज़ाहिर है इसमें एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इसमें आप लोगों के सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो इसको भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या करते हैं, उसको मशीन कोड 01 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, मीन्स एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट आप लोगों की जो असाइनमेंट, आप लोगों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस को खुद रीड आउट करना है। अगर कोई समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे, ठीक है, डिस्कस करना है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में, फीडबैक में लाजमी बताना है कि आप लोगों को समझ आ रही है, और आप लोगों ने गर्ल्स लर्न भी करना है। ठीक है, आप लोगों ने इसको सीरियस लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लैंग्वेज है। अगर आप लोग इसको डेली लेक्चर्स को नहीं सुनोगे तो आप लोग अपना नुकसान करोगे। ठीक है, आप लोगों को फिर आगे लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।